नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम ठीक हूँ और आई होप आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम, पिंपल्स की। आजकल देखो तो हर दूसरे इंसान को पिंपल्स की दिक्कत है। किसी को पीसीओएस की वजह से, किसी को लाइफस्टाइल की वजह से, किसी ना किसी को हम में से दिक्कत है ही। एक वक्त ऐसा था कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे, इतने ज्यादा पिंपल्स थे कि मेरे दोनों गाल जो है पिंपल से ढके हुए थे। और मेरी आदत थी बार बार पिंपल को फोड़ने की, जिस वजह से मेरे चेहरे पे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स भी आ गए थे। और 1 महीने बाद मेरी सगाई थी और उसके 1 महीने बाद शादी थी। तो मैंने ऐसी कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाई जिस वजह से मैं 2 महीने में अपने पिंपल्स को ठीक कर पाई। तो आज मैं इसी के बारे में आपके साथ बातचीत करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमें जब भी पिंपल्स होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और अलग अलग तरह के लोशन, क्रीम्स, ट्रीटमेंट्स हम लगाते रहते हैं, जिस वजह से और सोचते हैं कि इसको लगाने से हमारे पिंपल ओवरनाइट ठीक हो जाए। पर एंड में हमको बस निराशा मिलती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पिंपल्स की ओवरनाइट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दरअसल फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिंपल बस एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। पिंपल का जो कनेक्शन है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी से होता है। हमने चेहरे पे बहुत सारे लोशन लगा लिए, क्रीम लगा लिया, सीरम्स लगा लिए, सनस्क्रीन लगा लिया, न जाने तरह तरह की चीजें लगा ली, पर हमारी बॉडी जो है अंदर से क्लीन ही नहीं है, तो पिंपल कैसे ठीक होगी। पिंपल का जो कनेक्शन है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी से होता है। तो हमें हमारी ऊपर की स्किन का हम ध्यान रखते हैं, साथ में हमें अपनी इंटरनल बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं या फिर ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें करनी पड़ती है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो है इंटरनली अच्छे से क्लीन हो जाए। मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाली हूँ जिस वजह से मैंने 2 महीने में अपने पिंपल्स को ठीक किया था, और सिर्फ ठीक ही नहीं, उन्हें जड़ से मिटा दिया था। उसके बाद मुझे पिंपल्स कभी नहीं आए, क्योंकि एक बार अगर हमें पिंपल आ गया और हमने कुछ लगा लिया, कोई ट्यूब, मलहम लगा लिया अपने चेहरे पर, और वो कुछ टाइम के लिए चले भी जाते हैं और वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको जो रेमेडीज बताने वाली हूँ उससे ना सिर्फ पिंपल आपके जाएंगे, बस उनका रिकरेंस भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटरनल सिस्टम के बारे में। आपको इंटरनली ऐसा क्या करना है जिससे आपके पिंपल जो है चले जाए और बार बार आपके पिंपल्स ना आए। तो जब हम हमारे इंटरनल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारा पेट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारा पेट सही है और डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो बॉडी में सब कुछ सही रहेगा। पर अगर आपका पेट सही नहीं है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपको खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, तो पेट में कुछ दिक्कत हो रही है, इसका लिंक हम सीधा हमारे स्किन से है। आपको पिंपल्स उस वजह से जरूर आएंगे, इसलिए आपको पेट को हेल्दी और क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, तो आपको सबसे पहले इस दिक्कत को ठीक करना है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको हरी सब्जियां जितनी हो सके उतनी खानी है। उसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हो, जूसेस पी सकते हो। पर जूसेस से ज़्यादा फायदा अगर आप साबुत फ्रूट्स खाते हो काट के, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होंगे। इसके साथ साथ आप मुनक्का खा सकते हो दूध में भिगाकर, या फिर अंजीर आप दूध में भिगाकर खा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स भी है, जैसे आप सुबह सुबह गर्म पानी पी लो, या फिर मेथी का पानी पी लो, धनिया जीरे वाला पानी पी लो, है ना। ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। रोज सुबह खाली पेट डिटॉक्स ड्रिंक बनाओ और उसको पी लो, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही आपको बाहर का खाना बंद करना है। मार्केट की या घर की तली बुली चीज़ें, मसालेदार स्पाइसी खाना, ये सब छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। आई नो ये बहुत मुश्किल है, जिन लोगों को खाना बहुत पसंद है, हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं तो एक नंबर की पेटू राम थी, मुझे तो मसालेदार खाना बहुत पसंद था, पर उस टाइम के लिए मैंने बंद किया। और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना खाओ, क्योंकि क्या है, बॉडी को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। जब तो हम कॉलेज टाइम में होते हैं हमको लगता है हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो जब आप थोड़े बड़े होते हो, एक स्टेज आ जाती है ना लाइफ में, तब आपको पता चलता है कि नहीं, अब इन सब पे पॉज लगाना जरूरी है। तो ये जो भी डिटॉक्स ड्रिंक्स मैंने बताया आप उनको ट्राई कीजिए। साथ में ही आप कोशिश कीजिए कि दिन में एटलीस्ट एक बार आप नारियल का पानी पी सके। नारियल का पानी सिर्फ हमारे पेट और बॉडी के साथ साथ हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हमारा लीवर अच्छे से काम करता है तो हमारी बॉडी से वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है, और जो हमारा शरीर जो है हेल्दी हो जाता है, खून अच्छे से प्यूरिफाई हो पाता है, जिस वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है और पिंपल्स की दिक्कत हमें नहीं होती है। अगर ब्लड प्योर नहीं है
तो ब्लड में पाने जाने वाली इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ सकते हैं। तो ब्लड को प्योर करने के लिए सबसे जरूरी है पानी। आपको कोशिश करनी है कि आप दिन में 10 से 15 ग्लास पानी पियो, क्योंकि हम जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतनी हमारी बॉडी जो है एक्टिव रहेगी, हमारा ब्लड जो है प्योर होगा, हमारी किडनियां जो है इतने अच्छे से काम कर पाएगी और उतने अच्छे से टॉक्सिन जो है बाहर निकाल पाएगी। और हालांकि जब किडनी अच्छे से काम करती है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी वे पे चलती है, जिस वजह से हमारा खून अच्छे से प्योर हो पाता है और अच्छी तरह से प्योर खून अच्छी तरह से बॉडी में फ्लो कर पाता है। इसी के साथ साथ आप ब्लड को प्योर करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स यूज कर सकते हो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में 1 कप एटलीस्ट ग्रीन टी पिए। ये शरीर के लिए बहुत फायदा करेगी, टॉक्सिन जो है सारे रिमूव करने का काम ये करती हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनल केयर करने के बाद अब बारी आती है एक्सटर्नल केयर करने की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सटर्नल केयर के बारे में बताऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि जिनको भी आपके आस पड़ोस में पहचान में पिंपल्स की दिक्कत हो रही है उनको ये वीडियो देख के कुछ फायदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, जहाँ एक्सटर्नल केयर की बात आई वहाँ सबसे पहला पॉइंट आया क्लीनिंग की। आपको आपकी स्किन को बहुत ज्यादा क्लीन रखना जरूरी है, जिस वजह से पिंपल की दिक्कत जो है कम हो जाती है। जितना क्लीन आप आपकी स्किन को रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जितनी क्लीन स्किन उतने ही पिंपल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अधिकतर पिंपल जो है ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे स्किन पे ऑयल जमा होता है और जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं धूल मिट्टी पोल्यूशन वाली स्पेस में, तो हमारे स्किन पे जो है ऑयल के ऊपर ही धूल मिट्टी और पोल्यूशन की लेयर बन जाती है। वो लेयर जो है ऑयल में मिक्स हो जाती है, जिस वजह से इंटरनली इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो इन्फेक्शन है स्टार्टिंग में तो हमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड की तरह दिखता है, पर धीरे धीरे वो एक पिंपल का रूप ले लेता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके चेहरे से आप ऑयल हटा सको। आपका चेहरा आप क्लीन करते रहोगे, उसके ऊपर ऑयल कम रहेगा, तो इससे आपके पोर्स जो है बंद नहीं होंगे। पोर्स बंद नहीं होंगे तो पिंपल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फेस को क्लीन करने के लिए मैं जो आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको एक काम करना है, आपको लेना है 4 से 5 ग्लास पानी और उसको उबलने के लिए रखना है। जब पानी अच्छे से उबल जाए आपको लेनी है 20-25 पुदीने की पत्तियां, डंडियों के साथ आप ले सकते हो। उसको उबलते हुए पानी में डाल दो और 5 मिनट अच्छे से उबाल लेना है। आपने देखना है पानी का कलर चेंज हो जाएगा। जब पुदीने का हरा कलर हल्का हल्का पानी में आपको दिखने लग जाए, उसके अंदर आपने डालनी है 2 कपूर की गोलियां। उसको 10 मिनट अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद गैस बंद करके उसे ठंडा कर दो। आप चाहे तो किसी और जार में उसे ट्रांसफर कर दो या फिर बॉटल में आप डाल सकते हो। मैंने तो एक स्प्रे बॉटल में उसे स्टोर करके रखा है और उसी को स्प्रे करके मैं अपने चेहरे पे क्लीन कर लेती थी उसी से, रुमाल से। आप आपके हिसाब से, आपको जैसे भी रुमाल से क्लीन करना है, टिश्यू लेना है या फिर स्प्रे डायरेक्टली करके छोड़ना है, आप अपने हिसाब से उसको लगाए अपने चेहरे पे। उससे चेहरा बहुत ही ज्यादा क्लीन हो जाएगा। तो ये जो पुदीना और कपूर का जो पानी है ये बस ना ही आपके चेहरे को क्लीन करेगा, पर आपके जो क्लोज पोर्स है उनको ओपन करेगा, जिस वजह से आपके चेहरे पे ऑयल कम जमा होगा। ऑयल की दिक्कत आपको कम होगी तो ऑटोमेटिकली पिंपल्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब लास्ट स्टेप जो है वो है फेस पैक। आपको आपके चेहरे पे एक फेस पैक लगाना है, जिसके लिए आपको यूज करना है जायफल। जी हाँ, जायफल। इसको कई जगह जायफल कहा जाता है, नेटमक कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको जायफल बोलते हैं। तो जायफल के अंदर बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से इसे मसालों में ही नहीं स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। जायफल ना सिर्फ पिंपल में बल्कि स्किन पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, ऐसे कोई भी स्किन रिलेटेड इशू है इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो आपको लेना है आधा जायफल और कुछ मेथी के दाने लेने हैं। इनको अच्छे से कूट लेना है और कूट के इनका जाड़ा मोटा सा एक पाउडर बनाना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा खुरदुरा सा पाउडर बनाना है। तो मेथी दाना जो है आपके स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। स्किन के लिए क्या, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो आपको अगर पिंपल है, खिल मुहासे है, इसके लिए मेथी दाना का जो फेस पैक है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आप जो है नेटमक और मेथी दाना को अच्छे से कूट लीजिए। उसके अंदर आपको मिलाना है दही। आप कोई भी दही ले सकते हो, मैंने मार्केट वाला लिया था। आपको मार्केट वाला लेना है वो लीजिए, फिर घर में आपको जो भी अवेलेबल है वो दही लीजिए। थोड़ा सा दही उस पाउडर में आपको मिलाना है। साथ में डालना है आपको आधा चम्मच हल्दी। जैसे कि आपको तो पता ही है हल्दी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। इसका उपयोग तो मतलब सदियों से किया जा रहा है। हमारे यहाँ शादियों में भी दुल्हन को भर भर के हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको जो पाउडर था जायफल और मेथी का, उसमें दही मिलाकर थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको ये जो पेस्ट है हल्की हाथों से मालिश करते हुए अपने चेहरे पे लगाना है।
मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा घिस घिस के चेहरे की मालिश ना करें, हल्के हाथों से मालिश करते हुए लगाएं, जिस वजह से जो भी प्रॉपर्टीज़ है मास्क के आपके चेहरे में अंदर तक चली जाए। और क्योंकि हमने जो पाउडर है खुरदुरा बनाया है जायफल और मेथी का, उस वजह से जो है हमारी स्किन में जो भी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स से निकल जाएगा, आपकी स्किन की स्क्रबिंग हो जाएगी, अच्छे से आपके ओपन पोर्स हो जाएंगे और गंदगी बिल्कुल भी जमा नहीं होगी। पर मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा घिस घिस के उसको अप्लाई ना करें। आप हल्के हाथों से घिसते हुए अपने चेहरे पे फेस पैक लगाएं और 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पे रहने दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपना मुंह धो लें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये फेस पैक आप दिन में कम से कम 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लगाओ। अगर 2 बार आपको ज़्यादा लग रहा है, अब नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट 1 बार तो ज़रूर लगाना है। पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप फेस पैक लगाने से पहले आपके चेहरे को क्लीन ज़रूर करें। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है क्लीनिंग के लिए, कपूर और पुदीने वाला, आप उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा उसके बिना ये फेस पैक काम नहीं करेगा। मतलब चेहरा अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो फेस पैक का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑयल और डर्ट हमारे चेहरे पे जमी ही रहेगी। तो ऊपर चेहरे पे कुछ भी थोपो तो क्या ही फ़ायदा होगा, राइट। तो आप फेस पैक के पहले ज़रूर अपने चेहरे को क्लीन कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो भी चारों चीज़ें बताई है, पहले तो आपका पेट साफ करना, पानी ज़्यादा पीना, चेहरे को क्लीन करना और चौथा है फेस पैक, ये चारों आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके पिंपल्स को ठीक करने में। मैंने ये चारों चीज़ें जो है कंटिन्यू 2 महीने अप्लाई की थी अपने चेहरे पर, जिस वजह से मेरे पिंपल ठीक हो गए थे। इन चारों के साथ साथ एक चीज़ आपको जो है बिल्कुल नहीं करनी, वो है हमारे पिंपल को बार बार टच करना। आई नो ये बहुत गंदी आदत है, सबको होती है, मुझे भी थी। हम बार बार अपने पिंपल को टच करते रहते हैं, कभी कभार फोड़ भी देते हैं, पर इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। हम बार बार पिंपल को टच करते हैं, फोड़ते हैं, जिसकी वजह से पस बढ़ जाता है या फिर जो इन्फेक्शन है बढ़ जाता है। वही पस गलती से कहीं और टच हो गया तो वहाँ भी नया पिंपल आ जाता है ना। और बार बार पिंपल फोड़ने की वजह से वहाँ दाग धब्बे भी आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप आपके पिंपल को टच ना करो, उसे अपने आप ठीक होने दो, वहाँ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो भी रेमेडीज बताई है आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको इसका असर जो है कुछ हफ्तों में ही दिखने लगेगा। इसको लगाने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस हो हमारे साथ जरूर शेयर करना, और आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।